तो अब इस चैप्टर को हम एक और नई हेडिंग दे सकते हैं, अ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल का मतलब है पूरी दुनिया, इंटेलेक्चुअल का मतलब है ज्ञान, बुद्धि या विचारों से जुड़ा हुआ, अवेकनिंग का मतलब है जागृति। यानी पूरी दुनिया में एक ऐसा समय आया होगा जब लोग केवल पुरानी परंपराओं को मानने की बजाय, पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने की बजाय उनके बारे में सवाल पूछ रहे होंगे, नए विचारों की खोज कर रहे होंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी हो रहा था। जैसे सबसे पहले हम ग्रीस की बात करते हैं। यहाँ सोक्रेट्स और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक हुए जिन्होंने सिखाया कि किसी भी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करो, बल्कि क्वेश्चनिंग करो। राइट। अब है चाइना में, हम बात करते हैं कॉन्ग जी की, जिनको कॉन्फ्यूशियस ने के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, अच्छे आचरण पे, अच्छे गवर्नेंस पे जोर दिया। ईरान में जो रास्त्रा है, जिन्होंने कहा जीवन हमेशा गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म के आधार पर होना चाहिए। भारत की बात करें तो गौतम बुद्ध ने समाज में फैली हुई पुरानी मान्यताओं पर प्रश्न उठाए। उन्होंने बताया कि केवल यज्ञ और कर्म कांड से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि अच्छे कर्म, नैतिक जीवन, अहिंसा, आत्मज्ञान से ही मनुष्य को सही मार्ग मिलता है। इसलिए पूरे जो इतिहासकार, हिस्टोरियंस हैं, इस टाइम को जो हम 6th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE वाला जो टाइम पीरियड हम देखते हैं, इसको हम ग्लोबल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग कहते हैं। तो देखो, जो मैं ये बोल रही हूँ बार बार, ये आपका पूरा एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसे फोकस किया है। तो मैं इस क्वेश्चन का ही आंसर कर रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक ना आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेस देने के लिए या कुछ और अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने ये स्क्रीन पे देखिए इसको समझाने की कोशिश करिए। द स्टेटस द क्यों, रिचुअल एंड द एक्सक्लूसिविटी। तो जो एक्सक्लूसिविटी है इसमें हम देखेंगे कि क्या मतलब है। स्टेटस क्यू का मतलब है कि जो चीज़ पहले से ही चली आ रही हो, एग्जिस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब। और इसका एक्सक्लूसिविटी का मतलब है कुछ अधिकार केवल एक ही विशेष वर्ग के लोगों तक सीमित होना। यानी इस समय धार्मिक व्यवस्था ऐसी थी जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं थे। इस डायग्राम को देखो, बीच में सेक्रीफाइस यानी यज्ञ दिखाया गया है, और उसके चारों ओर धार्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो प्रीस्ट लोग हैं जो इस काम को करवाते थे, उनका पूरा नियंत्रण होता था इसमें। ठीक है, वही पूरा काम करते थे, सब कुछ संभालना करना, इन्हीं का पूजा पाठ करवाना और ये यज्ञ वगैरह करवाना इन्हीं का काम था। तो ये काम जो था ना, राजनीतिक भी था। देखो, इसमें बॉक्स में नीचे एक लाइन लिखी हुई है, उसको देखेंगे। रिलीजन वॉज ट्रांजिशनल, कलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव। इसका अर्थ ये था बेटा कि उस समय धर्म का संबंध अधिकतर लेन देन से, ट्रांजिशनल से था। यानी जो लोग पूजा करते थे वो इसलिए नहीं करते थे कि बस हमें भगवान को याद करना है, बल्कि बदले में उन्हें धन चाहिए, वर्षा चाहिए, संतान चाहिए या विजय चाहिए, धन संपदा वगैरह कुछ भी चाहिए। तो ये काम होता था। और इसमें क्या होता था, ज़्यादातर लोग बाग सामूहिक रूप से, बड़े बड़े समाज की इसमें भागीदारी होती थी। पर्सनली किसी के घर में जाके हो रहा है ऐसा नहीं, पूरा जो समुदाय है, पूरा कुनबा जो है या पूरा समाज हो गया, वो लोग इसमें करते थे। और लेकिन जो करवा रहे वो बड़े लोग होते थे, इससे सबका अधिकार समान नहीं था। जाति व्यवस्था पे भी इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि जैसे बड़ी जाति के लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, वही इसका यज्ञ जैसे काम को करवा पाते थे। यज्ञ जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उसको बुक में आप कंसीडर करेंगे सेक्रीफाइस वर्ड से। राइट। बुक में एक और वर्ड आता है जो आपको सामने आता है, कुटगृहशाला। इसको कुठार गृहशाला बोला जाता है नॉर्मली हिंदी में, लेकिन चलो जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़ते हैं, कुटगृहशाला। तो ये बेसिकली कुटिया से वर्ड बना हुआ है। कुटिया दिख रहा है आपको बीचों बीच, ऐसे देखिए। अब देखो समझेंगे कुटगृहशाला क्या थी। ये एक सभा स्थल था, असेंबली हॉल था, जहाँ उस समय के विद्वान, साधु, दार्शनिक एकत्र कहना होकर डिफरेंट सब्जेक्ट पर डिबेट्स क्या कर सकते थे। डिबेट्स किन बातों पे होती थी, वही बात, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, कैसे नियंत्रण होता है इन सबका, मोक्ष कैसे मिलेगा, क्या यज्ञ से ही हमें मुक्ति मिल सकती है, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस। राइट।
तो ब्राह्मण जो है उनकी सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो जो थे ना, ये वैदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी रिप्रेजेंटेटिव थे। इनका क्या मानना था कि सर्वोच्च जो है जो ब्राह्मण, ये जो वेद है यही सर्वोच्च सुप्रीम अथॉरिटी है, इसलिए हमें वैदिक मंत्र कर्मकांड का पालन करना चाहिए और यही धर्म का सही मार्ग है, और उन्होंने वेदों को डिफेंड किया। दूसरी तरफ हम देखेंगे जो एसेस्टिक्स है, ये लोग क्या कह रहे हैं, जो महान लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर और सन्यासी, तो ये तपस्वी है, सन्यासी जिन्होंने संसारिक दुखों का त्याग कर दिया है। इनका कहना था मुक्ति किसी भी ब्राह्मण के यज्ञ पर निर्भर नहीं करती है। अगर व्यक्ति सही तरह से जीवन जिएगा, तप करेगा, ध्यान करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो वो अपने प्रयासों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और उन्हें इंडिविजुअल एजेंसी यानी खुद के द्वारा प्रयास शक्ति पर जोर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे फेटलिस्ट की। फेटलिस्ट कौन थे बेटा? वे जो तुम्हारे जैसे लोग होते हैं, जो भाग्यवादी होते हैं, बेसिकली जो कहते हैं सब कुछ पहले से तय है, ठीक है ना। यानी इनकी जो सबसे बड़े जो शिक्षक थे वो मखली गोसाल दे रखा है, लेकिन चलो तुम्हारे सिलेबस का इतना डिटेल नहीं है, तुम सिर्फ इतना ध्यान दो कि फेटलिस्ट कौन थे। वो उनका मानना था जो भी कुछ होना है, जो भी कुछ हुआ है वो सब पहले से तय है, इसीलिए हम डेस्टिनी को मानते हैं, नियति भी इसको कह सकते हैं। उन्होंने कहा था सब कुछ पहले से निर्धारित है, मनुष्य ने नहीं बदल सकता है, और उनके अकॉर्डिंग कर्म से ज़्यादा भाग्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे जो है हम जो है मेटलिस्ट जो है उनकी बात करते हैं। तो मेटलिस्ट इन्हें लोकायत भी कहा जाता है, और इनका विचार सबसे ही अलग है। उन्होंने कहा मनुष्य 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से बना है ना, तो मृत्यु के बाद हमारा शरीर तो उन्हीं तत्वों मिल जाएगा, इसलिए ना तो आत्मा होती है, ना ही कर्मों का कोई अलग से फल होता है। यानी वे केवल उसी बात को सत्य मानते थे जिसे देखा और अनुभव किया जा सके, ठीक है। नाउ वी कम टू दी सेंटर पोर्शन। अब इसे बीचों बीच क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जो 6th सेंचुरी में जो उपनिषद थे ना, उन्होंने आत्म और ब्रह्म जैसे प्रश्नों पे प्रश्न उठाए, और बाद में अलग अलग जो विद्वान थे उन सब ने एक जगह इकट्ठा होकर इस पर चर्चा करी। मतलब इतनी चर्चा करी कि 64 से भी अधिक विचारधारा स्कूल्स ऑफ थॉट डेवलप हो गए थे, जिनको इसी के लिए मैंने इसका नाम दिया आपको एज ऑफ इंक्वायरी। तो यहाँ पे लॉजिक के साथ क्वेश्चंस और डिबेट वगैरह चला करती थी, करेक्ट। अब देखो द आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड, तो हमने इतने सारे जो है थॉट प्रोसेस वाले जो स्कूल्स देख लिए या ट्रेडिशंस देख लिए या थिंकर्स देख लिए, तो इसके बेस पे हमारे सामने उस समय चल रहे थे अर्ली वैदिक जो पीरियड के जो मानने वाले फॉलोवर्स या फाउंडर्स हैं या जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। जैनिज्म चल रहा है, बुद्धिज़्म चल रहा है, और आपके सामने मेटलिस्ट भी लोग चल रहे हैं, ये भी लोग हैं दुनिया में मौजूद है। इन सब के अलग अलग विचार हैं इन मुद्दों पे। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं आपके, सबसे पहला मुद्दा है आपका कि व्यू ऑन द सेल्फ, ठीक है। ये व्यू ऑन द सेल्फ देखेंगे कि हम अगर अपने बारे में बात करें, आत्मा के बारे में बात करें, तो क्या विचारधारा रखते थे अर्ली ट्रेडिशन वाले? वो कहते थे कि आत्मा ठीक है, आत्मा ही परमानेंट होती है, मतलब शरीर बदल सकता है लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। ये बातें सुनते हो तुम अपने पेरेंट्स से। फिर है जैनिज्म भी आत्मा को मानता है, लेकिन उसका मानना है कि कुछ भी हो सब में आत्मा है, कीड़ा, पेड़, पौधा, जो भी है, चट्टान, पत्थर, है ना, एवरीबडी हैज़ दी सॉल। इसके बाद इसी कारण ने कहा था भाई अहिंसा पे जोर दिया है, और उनका सबसे बड़ा धर्म होता है अहिंसा। बुद्धिज़्म की बात करें हम, बुद्धिज़्म किससे बात कर रहे हैं? बुद्धिज़्म ने कहा अनंतता का सिद्धांत दिया। अनंत मतलब कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। उन्होंने कहा कि हर चीज़ लगातार बदलती रहती है, यही बौद्ध धर्म की सबसे अलग सोच है। चलो हम मेटेरियलिस्ट पे बात कर लेते हैं। मेटेरियलिस्ट जो होते हैं, जो भौतिकवादी, जो चीज़ों पे अपना ज़्यादा मोह माया होती है, उनको कहते हैं। तो उनका मानना था आत्मा जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, जो दिखाई देता है वही सत्य है, ये है इनका मानना है। अगर हमारा एक और पॉइंट ले कंसिडरेशन करने का कि इन सब चारों जो विचारधारा वाले लोग हैं, इनके कर्म को लेके क्या विचार है, रीबर्थ को लेके क्या विचार है, तो हम देखेंगे कि जो वैदिक परंपरा है वो कहती है कि यज्ञ और धार्मिक कर्मकांड करने से जीवन बेहतर बनता है, जबकि जैनिज्म कहते हैं कि कर्म हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। अगर कर्म
बुरे करोगे तो आत्मा बन जाती है। इसलिए तपस्या, आत्मसंयम और से कर्मों को समाप्त करना जरूरी है। बुद्धिज्म क्या कहते हैं कि कर्म से ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। अच्छे कर्म होंगे तो दुख कम होगा, बुरे कर्म होंगे तो दुख ज़्यादा होगा। अब जो ये है ना हमारे मेटलिस्ट लोग, जो बेसिकली हम लोग भी अपने आप को काउंट करते हैं, वो हम ही लोग ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद तो सब कुछ ही समाप्त हो जाता है, ना पुनर्जन्म होता है, ना ही कोई कर्मों का फल मिलता है, ना ही कोई जन्म मिलता है, तो बात ही ख़त्म। ये उनका मानना है, ये तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स उनका मानना है। देखते तुम में से कोई होगा जो बुद्धिज्म वाले थॉट को भी फेवर कर सकता होगा, वैदिक थॉट पे भी जा सकता होगा, पर मोस्टली 90% तो मेटलिस्ट ही है। ठीक है, सबको कार, बंगला और भौतिक चीज़ें चाहिए, आईफोन चाहिए, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोर, टॉपिक तो नहीं, इसका मतलब पॉइंट्स है जिस पे हम बात कर रहे हैं, कोर एथिकल प्रिंसिपल। इन लोगों की बिल्कुल डीपेस्ट नैतिक सिद्धांत क्या है। तो जो वैदिक थॉट वाले प्रोसेस वाले जो लोग हैं, उनका मानना है कि जो वैदिक समाज में वर्ण और कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। और जैनिज्म मान रहे हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा सिद्धांत है, किसी को नुकसान, किसी को चोट, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और बुद्धिस्ट लोगों का तो नैतिक सिद्धांत ये है कि भाई मिडिल पाथ को अपनाओ, बैलेंस जीवन जियो, ना बहुत अत्यधिक भोग करो, ना ही बहुत अत्यधिक तपस्या, कठोर तप करो। ठीक है, लेकिन हमेशा मध्यम मार्ग अपनाओ। और जो आपके मेटलिस्ट हैं वो तो कहते हैं भैया जीवन एक बार मिला है, हमें बहुत खुशी खुशी जीना चाहिए। वे स्वर्ग और नरक जैसी, मोक्ष जैसी बातों को तो ना सुनते थे ना स्वीकार करते थे। समझ में आ गया। अब अंतिम हम बात देखते हैं लिबरेशन की, कि मोक्ष कैसे मिलेगा। तो वैदिक परंपरा कहती है भैया जी, जो हमने ब्राह्मणों ने जो वेदों में लिखा हुआ है उनका पालन करो, मोक्ष मिलेगा। ठीक है। और जो जैनिज्म है वो कहता है कि सीवियर पेनेंस यानी तपस्या करो, एसेस्टेसिज्म यानी संन्यास का जीवन अपनाकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धिज्म कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, यही अच्छी सोच से तुम्हें अच्छा आचरण करने को मिलेगा, यही जीवन का सत्य है। और जो आपके मेटलिस्ट है वो कहते हैं मोक्ष जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो इसके कारण इनका तो सोच ही सबसे अलग है, अब इनकी तो बात ही क्या करें। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि तुम्हें ये चीज़ तो क्लियर हो रही होगी। तो ठीक है, अब जैनिज्म को हम डिटेल में समझते हैं। अब इस स्क्रीन में तुम देखोगे कि सबसे पहले देखते हैं हम एनिमेटेड वर्ड देखा तो दिमाग में क्या घुसता है, क्या आता है, कार्टून्स। नहीं, कार्टून नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है लिविंग यानी जीवित, और यूनिवर्स तो मालूम है, ब्रह्मांड। तो जैन धर्म का मानना ये है कि संसार पूर्ण जो है जीवों से भरा हुआ है। सिर्फ इंसान जानवर ही नहीं बल्कि पौधे, पानी, मिट्टी, हवा, यहाँ तक कि पत्थरों में भी जीवन मौजूद है। यही कारण है कि जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, राइट। महावीर देखो, महावीर जो है 24 से 24 जो है अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने सिखाया कि हर जीव की आत्मा समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जीवन, हमारे कर्म हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। अगर हम हिंसा और झूठ और लालच करते हैं तो हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है। अच्छे कर्म करते हैं तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और अंत में हमें लिबरेशन मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ा हम राइट साइड देखेंगे। ये हमारे सामने इस धर्म की, जैनिज्म की 5 वॉव्स है, यानी जैनिज्म के जो फॉलोवर्स हैं या अनुयायी हैं उनको ये इसको कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। तो पहला उनका व्रत क्या है, यानी वॉव्स क्या है। तो पहला है अहिंसा, है ना, किसी को भी नहीं दुख पहुंचाना या जानबूझ के नहीं मारना, ऐसे चीज़ों को करना आपका ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा वर्चू है। ये बात याद रखना, किनका, जैनिज्म का। दूसरा है असत्य, यानी हमेशा से तुम्हें बचना है झूठ बोलने से। किससे, झूठ बोलने से। तीसरा तुम्हारा क्या है, तीसरा है तुम्हारा दूसरा यानी एब्सेंट फ्रॉम स्टीलिंग हो गया। और तीसरा है एब्सेंट फ्रॉम द लाइंग, झूठ नहीं बोलना। इसके बाद है चौथा व्रत तुम्हारा है ब्रह्मचर्य या ऑब्जर्व सेलिबेसी, मतलब अपनी इच्छाओं, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सेल्फ कंट्रोल करना। पांचवा है अपरिग्रह, एब्सेंट फ्रॉम द पोजेसिंग द प्रॉपर्टी, ज़्यादा ज़रूरत से वस्तुओं का संग्रह ना करना, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही संग्रह करो, है ना। तो महावीर मानते थे कि जितना अधिक संग्रह होगा उतना ही अधिक दुख और मोह बढ़ेगा। अच्छा, बॉक्स में देखेंगे हम जरा
क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने कहा था कि जो जैन विद्वान ने अपनी सारी शिक्षाओं को मंदिरों की लाइब्रेरियों में सुरक्षित रखा। ये ग्रंथ जो थे प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखे गए थे। इनसे हमें पता चलता है कि जैन धर्म केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं था, यानी केवल रिलीजियस ट्रेडिशन ही नहीं था, बल्कि उसने लिटरेचर, एजुकेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज पे भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। देखो ये जो लैंग्वेज दिख रही है आपको जैनिज्म की लिखी हुई पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट है, राइट। चलो सी स्क्रीन पे क्या देख रहे हो तुम लोग, द पाथ टू एनलाइटनमेंट। अच्छा इसमें क्या है, वैसे तो आप सब जानते हो लेकिन शॉर्ट में कर लेते हैं इसको एक बार। तो सबसे पहले हम इसका समझ लेते हैं मतलब एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, ज्ञान की प्राप्ति, जिसे बौद्ध धर्म में बोधि भी कहा जाता है। तो ये पूरी जो स्क्रीन में हम क्या देख रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध के ना लाइफ के जो जर्नी है उसमें ये 5 स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले द शेल्टर्ड पैलेस। देखो इसमें क्या है कि जो गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे ना, फादर, उन्होंने उनको राजकुमार को बहुत प्यार से रखा था। इनका जन्म तो शाक्य कुल में हुआ ही था। उनका पापा चाहते थे, पिता चाहते थे कि उनका बेटा कभी दुख ना देखे, इसलिए सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा गया। उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधाएं दी गई। वे इस जीवन की वास्तविक कठिनाइयों से पूरी तरह से अनजान थे। लेकिन क्या होता है, स्टेप 2 उनकी लाइफ में कैसा आता है, जो पहली बार अपने महल से बाहर निकलते हैं तो ये घटना उनके जीवन को सबसे बड़ा मोड़ दे देती है। जैसे कि उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक शांत सन्यासी। इन चारों दृश्यों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी चीज़ों से कोई बच नहीं सकता। लेकिन उस शांत सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि शायद इन दुखों का कोई समाधान भी है। यहीं से उनके मन में सत्य की क्या हुई, खोज शुरू हुई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यही उनकी लाइफ का तीसरा स्टेप है, चरण है, जिसमें हम देखते हैं द ग्रेट डिपार्चर। मतलब 29 वर्ष की आयु में, 29 की एज में सिद्धार्थ ने अपना राजमहल जो सब सुख सुविधाएं छोड़ दी और निर्णय लिया कि वे जीवन के दुखों का स्थायी समाधान ढूंढेंगे। और इसका मतलब घर छोड़ना नहीं था, बल्कि सत्य की खोज में एक नया मार्ग शुरू करना था। अब देखो यहाँ पे जो है उन्होंने सिद्धार्थ चौथे चरण में उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कम खाते थे, शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि मरने को लगभग स्थिति हो गई। तो उनको समझ में आ गया अपने आप से कि यही सही रास्ता नहीं है। यहीं से उनके मन में एक विचार आया, मिडिल पाथ, यानी मध्यम मार्ग, ना अत्यधिक भोग ना अत्यधिक कष्ट, जीवन में संतुलन मार्ग ही जो है आपका एनलाइटनमेंट है। और इसी से उनका जो है 5th चरण जुड़ा हुआ है, वो है एनलाइटनमेंट। लंबे समय तक गहरे चिंतन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं से उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। और तब वह केवल सिद्धार्थ ही नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया उन्हें किस नाम से जाने लगी, उन्हें पूरी दुनिया जो है जाने लगी गौतम बुद्ध के नाम से, राइट। चलो थोड़ा सा इंटरेस्ट ग्रुप में इसको भी जान लेते हैं कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी उसमें हमने जो मिडिल पाथ की बात की थी, इसको एक बार थोड़ा और गहराई से समझने में क्या जाता है, समझ लेते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन से सीखा कि 2 चरम रास्ते सही नहीं है। एक तरफ है लग्जरी, बहुत अधिक सुख सुविधा, दूसरी तरफ है एक्सट्रीम त्याग, शरीर को अधिक कष्ट देने वाली तपस्या। तो बुद्ध ने कहा नहीं भैया, बीच का मार्ग अपनाएंगे। तो इसी की बात पे बुद्ध ने 4 सिद्धांत दिए। तो सबसे पहला सिद्धांत है अनिक्का। ये बुक में वर्ड दिखने को मिलता होगा आपको, ज़्यादा क्लियर नहीं होता होगा। इसका मतलब है इम्परमानेंस, यानी सबसे पहले अनिक्का है, जैसे कि कुछ भी हमेशा एक जैसा रहता ही नहीं है। दुनिया की हर चीज़ बदलती रहती है, हमारा शरीर बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं नथिंग इज़ एटर्नल, यानी संसार में सब कुछ जो भी है वो हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। अगर हम इस बात को समझ लें तो दुख कम हो जाता है। फिर आता है दुख। तो दूसरा सिद्धांत क्या है मिडिल पाथ का, कि बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन ये दुख क्यों होता है, क्योंकि हम ईगो, अहंकार, अटैचमेंट, मोह से जुड़ जाते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट ही है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है अनंता, है ना। तो अनंत यानी इसमें बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य कई तत्वों का समूह है जो लगातार बदलता रहता है, इसलिए जिससे इस स्थायी को मैं
हम मानते हैं वो वास्तव में स्थायी नहीं है। यही विचार बौद्ध धर्म को जैन धर्म और बौद्धिक परंपरा से अलग बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निभाना की, लिबरेशन की। तो आखिरी सिद्धांत है इसका, मिडिल पाथ का, जिसको निर्वाण भी कहते हैं। ठीक है, तो मोक्ष है इसका मतलब, मुक्ति है। इसमें क्या हुआ, बुद्ध कहते थे मुक्ति कैसे मिलेगी, जब हम अपने ईगो, डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देंगे और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, सेल्फ एफर्ट से जिएंगे, तो हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर हम देखें कि इसमें बॉक्स में देखेंगे कि इनसाइड इन द अर्ली बुद्धिज्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड वॉज कंसिडर्ड irrelevant. Salvation relied entirely on self effort, not divine intervention. यानी बुद्ध ने साफ साफ नकारा कि ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। ये irrelevant क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, बल्कि अपने सेल्फ पे काम करो। ठीक है, बिना किसी देवीय इंटरफेयर के। आई फाउंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ द त्रिपिटका। नाम में ही बहुत अच्छा इसका मतलब छुपा हुआ है। और ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो है टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, उसको समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है कि प्रिजर्व कर रखा है चीज़ों को। तो भगवान बुद्ध ने अपनी पूरी शिक्षा जो थी वो ऑरली दी थी। उन्होंने कोई बुक और ग्रंथ नहीं लिखा था, और उन्होंने कहा भी था मेरे लिए कुछ लिखना ही मत, है ना। तो जब उनका महापरिनिर्वाण यानी वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, उनकी मृत्यु हो गई थी, तब उनके वरिष्ठ शिष्य और भिक्षु जो थे, उन्होंने वैशाली में, वो लोग वैशाली में इकट्ठा हुए। उन्होंने भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाओं को याद किया, दोहराया, व्यवस्थित किया और संकलित किया और कंपाइल किया। अब सवाल आता है कि त्रिपिटक क्या है। त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब टोकरी, इसलिए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, टोकरी। तो देखो आप फोटो में भी टोकरी ही देख रहे हैं ना। ये केवल टोकरी नहीं थी, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को 3 अलग अलग भागों में व्यवस्थित करने का प्रतीक थी। अब इन तीनों को हम एक एक समझते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम आ रहा है स्क्रीन पे, विनय पिटक। ठीक है, पिटका भी बोलोगे लेकिन नहीं, विनय पिटक बोलो। तो विनय पिटक में क्या है, अनुशासन। इसमें जो मॉन्क्स थे और जो नन्स थी, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन्हें कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, संघ में अनुशासन कैसे बनाए रखना है। इसलिए इस बुक को रूल बुक ऑफ द संघ भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज सुत्त पिटका। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और उनकी कहानियाँ हैं। ठीक है, अगर लोगों को ये जानना हो कि बुद्ध ने लोगों को क्या सिखाया, तो हम सुत्त पिटका को पढ़ते हैं। थर्ड इज अभिधम्म पिटका। ठीक है, ये सबसे डीप और फिलोसफिकल पार्ट है। इसमें मन, चेतना, विचार और वास्तविकता के बारे में गहन विश्लेषण किया गया है। इसलिए बाकी भागों की तुलना में इस पार्ट को समझना थोड़ा सा टफ है, राइट। अब आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, द संघ एंड इगैलिटेरियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो संघ का मतलब जो आपके बौद्ध नन और मॉन्क्स थे, उनका एक असेंबली या उनका संगठन। ठीक है, तो और इगैलिटेरियन का मतलब है इक्वलिटी, समान, सब लोगों को समान देखा जाए। ऐसा संगठन था ये जहाँ पे उनकी पहचान जाति, धन, जन्म से नहीं, बल्कि उनके आचरण, अनुशासन से होती थी। तो यहाँ पे आपके सामने 22 ये जो यहाँ पे शैटरिंग द हायरार्की में क्या लिखा हुआ है कि ऊंच नीच जो समाज की जो व्यवस्था थी, है ना, उसमें जो भेदभाव था, जो संघ था बुद्धिज़्म का, इन्होंने इसको चुनौती दी। ठीक है, इसमें राजा और जो मतलब किंग है, वेल्दी लोग हैं, स्लीव्स हैं, क्राफ्ट्स पीपल हैं, इसमें सब लोगों का वेलकम थी, सब लोग आ सकते थे। यानी आप बुद्धिज़्म में, संघ में कोई भी लोग आ सकता है, और इसमें आपका कोई और एलिजिबिलिटी ना होकर आपका चरित्र ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ ये जब कोई भिक्षु बनता था तो अपनी पुरानी सामाजिक पहचान छोड़ देता था। जैसे हमने मतंगा वाली स्टोरी में देखा ना, मतंगा पहले चांडाल था, बाद में बोधिसत्व उसने प्राप्त कर लिया था, तो वो चांडाल अनटचेबल से एक बोधि यानी एक एनलाइटन मैन बन गया था। तो उसकी जाति और परिवार, पेशा, इनमें से किसी की विशेष महत्व नहीं रह जाता था, अब वह केवल संघ का सदस्य होता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ से कोई भी निर्णय डेमोक्रेटिक कॉन्सेंसस से यानी
आपसी सहमति और वोट के माध्यम से लिए जाते थे। ठीक है, उस समय के लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव विचारधारा थी ये। तो अब थोड़ा सा हम तीर्थगता की ओर चलते हैं। तीर्थगता यहाँ पे समझेंगे तीर्थगता क्या है। तीर्थगता बौद्ध भिक्षुनियाँ जो फीमेल बोधी हुआ करती थी, उनके बारे में, उनके वर्सेस, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो वर्सेस लिखे उनका संकलन है। तो वो हमें क्या बताते हैं कि इन्होंने भाई महिलाओं का भी जो है गौतमियों का भी बड़ा रोल था। शुरुआत में तो केवल पुरुष ही आते थे, लेकिन सबसे पहली जो महिला बोधी थी वो प्रजापति थी। उसके बाद से बहुत सारी यहाँ पे भिक्षुनियाँ बनी आगे जाके। ठीक है, और उन सबको रेस्पेक्ट मिली। ठीक है, और एक बुक में देखोगे तो बहुत अच्छी स्टोरी नहीं है, जिसमें वो एक पंडित को कहती है कि तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो उस तालाब में ठंड में, मैं तो भाई किसी के घर की नौकर हूँ, तो मुझे पानी भरना है, मेरा तो काम है, लेकिन तुम ब्राह्मण हो, तुम तो ऊंची कुल की हो, तुम्हें क्या डर है, तुम्हें क्या वो है कि जो तुम यहाँ नदी में गोते खा रहे हो, ठंड में सुबह सुबह उठ के 4-5 बजे आ रहे हो, यहाँ पे डुबकी मार रहे हो। तो बोलता है इससे मुझे मोक्ष मिलेगा, इसलिए मैं पूजा करता हूँ। मेरा काम सेवा करना नहीं, बल्कि मेरा काम आत्मा पे काम करना है, इसलिए मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए तालाब में डुबकी लगाता हूँ, ताकि मैं प्रभु की पूजा में ध्यान लगा सकूँ। तो वो भिक्षुनी क्या करती है, हंसती है, जोर जोर से बोलती है, अच्छा इसका तो मतलब जो उसमें रहते हुए खूब सारे सांप है, मेंढक है और 20 प्रकार के जलीय जीव जंतु, वो तो पता नहीं कब का मोक्ष पा चुके होंगे ना। तो ऐसे करके वो कटाक्ष मारती है। तो ऐसे ही चीज़ों का, इनकी जो बातें लिखी हुई ना ये भिक्षुनियों की, उनका जो संग्रह है उनको तीर्थगता कहा गया है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत हेल्प किया होगा इस चीज़ को समझने में। सी द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द डिवोशन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि तुलना है किसके बीच में, जो वैदिक सेक्रीफाइस है यानी यज्ञ, और बुद्धिस्ट स्तूपास के बीच में। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो बुद्ध की शिक्षा है, बौद्ध संघ में जो के बारे में जो हमने पढ़ा, तो उन लोगों ने जो बुद्धिस्ट जो लोग थे, उन्होंने ये जो पैटर्न है यज्ञ वाला, सेक्रीफाइस वाला, और इसमें क्या अंतर किया। तो डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को सभी लोगों के लिए खुला और सुलभ, है ना, बनाने के लिए, सबके लिए अवेलेबल बनाने के लिए, एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो डिवोशन यानी भक्ति। तो हम इस स्क्रीन के माध्यम से समझ सकते हैं कि अब जो भक्ति यानी वर्शिप है, वो केवल कुछ एक्सक्लूसिव या बड़े रेपुटेड पर्सन लोगों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आम जनता का ये हिस्सा बन गई है। अब इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि वैदिक सेक्रीफाइस को देखिए, ये तो वैदिक परंपरा का हिस्सा है, और इसमें नीचे लिखा हुआ है हाईली एक्सक्लूसिव। ठीक है, फिर लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, इसमें फाउंडर्स कौन थे, किंग्स थे, पावरफुल चीफ्स थे, और एग्जीक्यूशंस कौन करते थे, ब्राह्मण प्रीस्ट करते थे, और इनका जो गोल होता था कि क्यों कर रहे हैं इसको, पर्सनल वेल्थ और पावर को पाने के लिए क्या करते थे। राइट, अब हम जो इसके नेक्स्ट साइड में देखेंगे, बुद्धिस्ट की तरफ से बनेंगे, ये भी तो पूजा पाठ के लिए बना हुआ है, लेकिन इसका देखो एक्सेस क्या है, ओपन टू ऑल, ओपन टू द एंटायर कम्युनिटी, सब लोग इसमें आ सकते हैं। ठीक है, चाहे व्यक्ति अमीर गरीब कैसा भी हो। फिर फाउंडर्स कौन है, स्तूपा केवल राजाओं ने ही नहीं बनाया, उस वक्त के जो सातवाहन, याद रखना सातवाहन ना, बहुत जगह का नाम होता है, व्यापारी संघ यानी गिल्ड्स ने, साधारण लोगों ने, यहाँ तक कि भिक्षु और भिक्षुनियाँ यानी जो मॉन्क्स और नन थे, उन्होंने भी अपने पास जितना पर्याप्त छोटा मोटा जितना भी कलेक्शन था उसको दान देकर बनवाया। मीन्स ये पूरे ही लोगों का एक तरह से कलेक्टिव एफर्ट था कि हम ऐसा कुछ बिल्डिंग बना सकें, जो उसको हम आज स्तूपा कहते हैं। तो इसमें पुरोहित यानी कोई पंडित थोड़ा है, इनकी कोई रोल नहीं है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसमें उद्देश्य था कि पूरा जो कम्युनिटी है उसको एक साथ लाना, और जो भगवान बुद्ध की जो अवशेष है ना, उनकी स्मृति को इसमें हमें अपने याददाश्त में तरोताज़ा रखना, मतलब उनको देख के ये समझना कि हाँ यहाँ बुद्धा कभी हुए थे, और एक रिलेटेड रहना कि इस बिल्डिंग जो है हमें बुद्धा को हमने डिवोट की है। ठीक है, और तब हम उनसे जुड़ने के लिए यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। राइट, वैसे तो मैं इसकी एनाटॉमी में स्तूपा की ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, पर इसको भी इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं कि उसमें 3D मेरे को एक पिक मिला है, जो मैं सोच रही हूँ, लालच आ गया कि दोबारा से तुम्हें दिखाऊँ, समझाऊँ, और तुम और बेटर तरीके से समझ जाओ। तो हमने देखा कि बुद्ध धर्म में स्तूपा जो है पूजा और श्रद्धा का एक मतलब सेंटर बन चुका था। सवाल ये है स्तूपा आखिर दिखता कैसा था, और उसके हर भाग का अर्थ क्या है, यही इस स्क्रीन के थ्रू हम थोड़ा और जानेंगे। तो सेक्रेड का मतलब है पवित्र। ठीक
ठीक है। एनाटॉमी मतलब क्या है, उसकी आंतरिक बनावट, उसकी वस्तु की जो भी चीज़ें। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले अंड दिख रहा है, ये अंडे के आकार का गुंबद है और इसमें सेमी सर्कुलर अर्थ माउंट लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर भगवान बुद्ध या अन्य किसी महान भिक्षु के रैलिस यानी पवित्र अवशेष रखे जाते थे, इसी से कारण डोम ऑफ द हेवन भी कहा गया था। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, अच्छा ये जो अंड है ये स्वर्ग और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। ठीक है। वेदिका को देखो, इसके चारों ओर बनी हुई पत्थर की रेलिंग को देखेंगे, इसी को वेदिका कहा गया है। ये केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इसका एक गहरा अर्थ है। क्या अर्थ है कि ये सेकंड संसार को बाहरी संसार से अलग करती है। ठीक है। तो इसके अंदर वाला क्षेत्र पवित्र है, बाहर वाला क्षेत्र सांसारिक है। फिर हम तोरना देखेंगे, तोरना में क्या देखेंगे कि इसमें चारों ओर इसमें नक्काशी जो है ना मतलब कार्व्ड गेटवेज थे और इसमें जो है जो श्रद्धालु थे वो क्लॉकवाइज घूमते थे जिसे प्रदक्षिणा कहते थे। फिर हम इसका हर्मिका देखेंगे जो स्क्वायर शेप का है, बालकनी जैसा है। ये एक भगवान का घर है, देवताओं का निवास है। ये बताता है कि ये भाग पृथ्वी और स्वर्ग से बीच में संबंध स्थापित करता है। ऊपर देखेंगे यशस्ती जो केंद्रीय स्तंभ है, मतलब सेंट्रल पॉइंट है। इसमें स्लाइड में इसको कहा गया है कॉस्मिक जो है एक्सिस कहा गया है, यानी जो हमारे खगोलीय चीज़ों की धुरी कहा गया है इसको। ठीक है। तो वह धुरी जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ती है। तो ये आध्यात्मिक प्रगति का उन्नति का प्रतीक है। फिर इसके बाद छतरी देखेंगे हम। देखो छतरी, अब छतरी क्या है, छतरी केवल छाता ही नहीं है बल्कि रॉयल्टी और प्रोटेक्शन का भी सिंबल करता है। फिर साथ ही हम देखेंगे कि इसमें पूरी जो पिक्चर को अंदर से भी देखो कैसे इसको दिखाया गया एक साइड से, कि अगर इसको आप ओपन करके देखें तो बीच का जो हिस्सा है वो कैसा दिख रहा है। तो बेसिकली जो है शॉर्ट में देखेंगे आप, वेदिका जो है सामान्य संसार को पवित्र स्थान से अलग करती है। तोरना श्रद्धालुओं का प्रवेश द्वार है। हर्मिका देवता का निवास है। यशस्ती पृथ्वी और आकाश को जोड़ने की धुरी है। छतरी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। Now, what are you going to see on the screen? Reading the stone aniconic art. तो सबसे पहले एनिकॉनिक का मतलब समझते हैं। एन का अर्थ होता है नहीं और आइकॉन का मतलब होता है मूर्ति या चित्र। तो इसका अर्थ सीधा से निकल जाएगा ऐसी कला जिसमें भगवान को मानव रूप में नहीं दिखाया। तो अब सवाल आता है ऐसा क्यों किया गया। जो बिगिनिंग के जो बौद्ध फॉलोअर्स थे उनका मानना था कि बुद्ध एक व्यक्ति नहीं है बल्कि ज्ञान है, धर्म है। तो उनकी मूर्ति बनाने की बजाय कलाकारों ने उन्हें सिंबल के रूप में दिखाया। तो एक एक सिंबल को देखेंगे हम। बुक पे थोड़ा सा इनकी पिक्चर अलग है लेकिन आप इसको प्रतीक जो इनके हमने बना रखे हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले खाली सिंहासन को दिखाया गया, एम्प्टी सीट जिसके कहा गया है। ठीक है। ये कोई साधारण कुर्सी नहीं है बल्कि ये बताता है कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए, डीप मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये खाली आसन ये संदेश देता है कि बुद्ध का शरीर भले ही सामने ना हो लेकिन उनकी उपस्थिति, उनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे साथ है। नेक्स्ट है बोधि ट्री, यानी वो जिसमें सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये वृक्ष ज्ञान, जागृति और सत्य की खोज का प्रतीक माना जाता है ना। जब भी आप बोधि वृक्ष देखें तो याद करें कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की क्षण थे ये। ठीक है। उसका प्रतीक है। फिर है द व्हील, धर्म चक्र, जो इसका अर्थ है कि धर्म का चक्र पहले जो बुद्ध के जो पहले उपदेश थे, फर्स्ट सरमन थे, उन्होंने सारनाथ में दिया था। इसे ही टर्निंग द व्हील ऑफ धम्मा किया गया था, अर्थात यहीं से बुद्ध के उपदेश पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुए। तो ये फुटप्रिंट्स हैं बुद्ध पाद ना, बुद्ध के फुटप्रिंट्स हैं यानी बुद्ध के चरण चिन्ह। तो इससे क्या पता चलता है कि बुद्ध इस पृथ्वी पे चले थे, है ना, यानी उनकी फिजिकल प्रेजेंस थी जो उनके वास्तविक जीवन की हमें याद दिलाती है, साथ ही संदेश देते हैं कि हमें भी बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। लास्ट जो सिंबल आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने देखा जाना कि जो बुद्ध के जो रिलेटिव्स थे उनको सुरक्षित रखने के लिए एक भवन बनाया गया जिसको हम स्तूपा कहते हैं। लेकिन ये जो स्क्रीन है इसमें स्तूपा का अर्थ बताया गया महापरिनिर्वाणा, यानी बुद्ध को जो मोक्ष मिला था, उनकी जो अंतिम जो यात्रा थी, मृत्यु हुई थी, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो देखो इन चीज़ों को, ये बहुत शॉर्ट और सिंपल और प्यारी क्यूट सी चीज़ें हैं, इनको बुक पे भी देखना और इस पे समझ के याद करना। हाउ स्वीट। नाउ
द सिंथेसिस व्हेन द फिलॉसफी मीट्स फोक ट्रेडिशन, ये वो चीज़ है जब आप देखोगे स्कल्पचर इन स्तूपास, उसकी ही बात है। तो जो स्तूपास की बिल्डिंग के अंदर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, वो वैदिक ट्रेडिशन के भी हैं, वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड भी हैं, मतलब मिक्स हम देखेंगे कि वहाँ पे जो वहाँ के जो कारीगर थे ना, जो आइवरी वो वर्कर्स थे, उन लोगों ने कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स लिए हैं, लेकिन वो मोटिव्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस के हैं। जबकि हम तो स्तूपास में यानी बुद्धिज़्म के बिल्डिंग में स्तूपास के अंदर इनको सबको पा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग विचारों परंपराओं का यानी ट्रेडिशन का मिलकर एक नई परंपरा बनाना। तो जो फिलॉसफी यानी दर्शन की विचारधारा, फोक ट्रेडिशन का मतलब है लोक परंपराएं, यानी वो मान्यताएं जो कथाएं अपने आम लोगों के बीच में पहले से प्रचलित हैं। तो वो जो बुद्ध की शिक्षाएं, भारत के पुरानी लोक परंपराएं एक दूसरे से टकराई नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ गई। देखो अब इसको हम है ना यहाँ से समझते, इधर से समझते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्योर है ना, जो चीज़ लिखी है इसका मतलब ये है कि अगर कोई दर्शन केवल कठिन सिद्धांतों तक ही सीमित रहे तो वो आम लोगों तक नहीं पहुंचता। इसी कारण तो हिंदी में बोल रहे हैं हम, तो शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए जल्दी। तो बौद्ध जो धर्म था उन्होंने लोगों की भाषा को, उनकी कहानियों को और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का सहारा लिया। अब जो सामने चित्र दिखाई दे रहा है वो शाला भज्जिका का है, हालांकि बुक में अलग है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनरी पिक है। ये शाला भज्जिका की मूर्ति है, ये एक ऐसी विमेन थी जो पेड़ की डाल को पकड़ के खड़ी होती है और इससे भारत यानी इंडिया में फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो ये रूप ये जो ऐसी बात थी ये तो बुद्धिज़्म में नहीं थी। तो ये बात यहाँ से कहाँ से आएगी, तोरणों पे भी इसी का पिक्चर मिलता है। तो उसका क्या मतलब है, जो बौद्ध कलाकार थे ना उन्होंने पुरानी लोक कथाओं को अपनाया ताकि जो जन साधारण जो उस वक्त नए नए बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो रहे हैं वो इस बात को समझ सके, ठीक है। इसी कारण देखो बॉक्स में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बुद्ध धर्म ने स्थानीय लोक देवताओं यानी लोकल फोक डेटीज़ को भी और कथाओं को भी अपनाया। उदाहरण के लिए जातका टेल्स हुई है ना, जातका टेल्स बुद्ध के पूर्व जन्मों की पहले की कहानी है और उनमें कई बार जो कहानी में क्या थे, जानवरों को मुख्य पात्र बनाया जाता था। क्यों, क्योंकि उस समय के लोगों के लिए पशु पक्षियों की कहानी समझना आसान था। इन कहानियों के माध्यम से बुद्ध ने दयालु, ईमानदारी, त्याग, करुणा जैसे नैतिक मूल्य के पाठ पढ़ाए, यानी कठिन को सरल करके लोगों तक पहुंचाया। तो जो यहाँ पे देखेंगे हम जो इस यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टोन गेटवेज ऑफ द सांची प्रूव दैट इंडियन कल्चर वॉजंट ओवर रिटन बाय द न्यू रिलीजन, यानी जो भी स्तूपास में है वो नए रिलीजन ने नहीं लिखा बल्कि इट वॉज द और ओरिजिनली जो है ये इंटीग्रेटेड हुआ था उनके साथ, मतलब मिक्स हो गया, अब जो पुराना चला था उसी के साथ मिल गया। इसका सिंपल सा मीनिंग जाता है, जब नया धर्म आया तो पुरानी भारतीय संस्कृति को मिटाया नहीं बल्कि उसे अपने अंदर स्वाभाविक रूप से इंटीग्रेट कर लिया। तो यही कारण है कि सांची के तोरणों पर बुद्ध विषयों के साथ साथ पुराने भारतीय प्रतीक भी दिखाई देते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, क्या संदेश मिलता है, बौद्ध धर्म केवल नए विचारों को लेकर ही नहीं आया बल्कि उसने भारत की पुरानी लोक परंपराओं, प्रतीकों और कहानियों को भी अपना लिया। यही तो कारण है कि वो जल्दी से लोगों के बीच में क्या हुआ, फैला, लोकप्रिय हो गया और लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, राइट। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन चलो इसको भी जान लेते हैं, द राइज ऑफ द पौराणिक हिंदुज़म एंड द टेम्पल। देखो बच्चों, ऐसा है कि हम अपने हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज देखते हैं। पहले वैदिक काल में पूजा का जो मुख्य रूप था वो यज्ञ था जो खुले स्थानों में होता था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे ये देखो मंदिर, टेम्पल्स डेवलप करने लगे और अब जो पूजा है, यज्ञ है, वो मंदिरों के अंदर होने लगा, है ना। तो अब इसमें जो है, इसमें भी दो प्रकार के धर्म जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, वैष्णव धर्म यानी विष्णु को मानने वाले और शैव धर्म जिसमें कि शिव को मानेंगे, ठीक है।
और ये उनके अवतारों की पूजा की जाती थी। इस समय बहुत सारे पुराणों की भी रचना हुई, जिसमें ये सरल ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए ताकि सामान्य लोग जो है इनको समझ, संस्कृत भाषा में लिखे गए ताकि सामान्य लोग और महिलाएं शूद्र भी इन कथाओं को समझें, यानी इजी संस्कृत में। पहले की तो कठिन संस्कृत होती थी, अब इजी। जो पूजा स्थल थे वो अब खुले स्थानों तक सीमित नहीं रहे, धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण हुआ। पहले मंदिर छोटे होते थे, उसमें गर्भगृह होते थे, फिर धीरे धीरे वो मंदिर जो है डेवलप होने लगे और उनके ऊपर बड़े बड़े शिखर बनने लगे, बड़े बड़े जो होते हैं शिखर बनने लगे। तो इस जो पैटर्न को जो जिससे मंदिर बनते हैं, ऐसे ही पैटर्न पे हमारा कैलाशनाथ का मंदिर, कैलाशनाथ यानी जो एलोरा की केव्स है वहाँ पे जो मंदिर है शिव का, वो देखो पूरी चट्टान को काट के बनाया गया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है मंदिर का वो क्या होता है, गर्भगृह होता है। एक है ना, हम एक चीज़ और देखेंगे, हमारे सामने बुक में 2 स्तूपास की स्टोरी देखी है या समझा रखा है, इनको भाग्य कहा रखा है कि स्तूप का भाग्य देखो और अमरावती का भाग्य देखो। तो हम दोनों प्रसिद्ध स्तूपों की तुलना करेंगे, सांची की, अमरावती की। दोनों ही अपने समय के महान स्तूपा थे, लेकिन उनकी स्थिति आज बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये सबसे पहले हम सांची की बात करते हैं। तो जो सांची का स्तूप था ना, वो 1818 में खोजा गया था। तो जब ऐसे टाइम पे खोजा गया जब भारत के जो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स थी उनको बचाने की सोच डेवलप हो रही थी। सांची के जो रूलर्स थे उस वक्त, वो कौन थे, जो सांची के जो क्या कहेंगे, जो रूलर्स थे यानी उस वक्त के राजा लोग थे जिन्होंने उनको बचाया, वो भोपाल की जो 2 बेगम थी, एक माँ पुत्री का जो शाहजहान बेगम थे और सुल्तान बेगम थी, उन दोनों ने बचाया। लेकिन ये ऐसी, और जो यहाँ पे कॉलोनियल जो पॉलिसी थी, उन्होंने एच.एस. कोल ने इनको बहुत संरक्षण देने की बात करी और इनको संभालने की बात कही। लेकिन अगर अब जब बात करते हैं किसकी, अमरावती की, तो अमरावती की जब बात करेंगे तो क्या देखेंगे, अमरावती में हम देखेंगे कि कोई ऐसा नहीं जो इसके लिए जो है, एक तो उसकी खोजी कब हुई थी 1796 में, ऐसे टाइम पे जब चीज़ों को बहुत बड़े प्रश्न के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ ज़्यादा उत्सुकता नहीं है। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया था कि जब ये इसके लिए कोई प्रकार का राजकीय मतलब पैट्रोनेज नहीं मिला, किसी प्रकार से ये संरक्षित नहीं करवाया गया, और ऑफिशियल्स लोगों ने भी जो है यहाँ पे इसको एक तरह से लूटा ही, इसको तोड़ा फोड़ा, अपने साथ शिफ्ट कर लिया। जो इलियट थे यहाँ के जो सर्वेयर थे, वो उसको अपने साथ ना मद्रास ले गए, तो और कुछ मार्बल उन्हें इस अमरावती के लंदन पहुँचा दिए, इसलिए इनको इलियट मार्बल्स भी कहा जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे 2-3 जो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, फिर उन्हीं का आंसर है। बेसिकली तो हमें ये देखना है कि हमको अमरावती और सांची का कंपेयर करना है। हमें ये भी जानना है कि जो भी कुछ हमें इस चैप्टर के थ्रू समझाने की, जानने की, बिल्डिंग्स के थ्रू कोशिश की गई है, क्या उन सबको हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा पार्ट है जो छूटता है, लेकिन कितना बताना है, सब कुछ एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग कहेंगे कि ये वाला पोर्शन कठिन है, ये बता दो, समझा दो, तो शायद मैं उसी पर्टिकुलर पार्ट पे लेकर भी कुछ बनाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।